आइए जो है करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं, जिसमें 6 से 7 माह की करंट अफेयर्स आपको मिलने वाली है। सभी चीज़ इसमें मिलेगी। इस पीडीएफ में आपको पुस्तकें, सैन्य अभ्यास जो है, इसरो के मिशन और नए विश्व विरासत स्थल से शुरुआत करते हैं कि भारत में नए विश्व विरासत स्थलों को जो है हाल ही में शामिल किया गया था और किन 2 स्थलों को जो है यूनेस्को ने शामिल किया था हाल ही में। आइए उनके बारे में समझते हैं। तो सभी जानते हैं कि 2 नए स्थलों को शामिल किया गया था, एक रुद्रेश्वर मंदिर को और एक धोलावीरा को। जी हाँ, रुद्रेश्वर मंदिर रामाप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में है। इसको हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। पूछा जा सकता है कि किस वंश से संबंधित है, तो एक काकतीय वंश से संबंधित है, जो एक ये क्या है, एक शिव मंदिर है। तो मेन फैक्ट भी समझ लीजिएगा, वही भी आपकी परीक्षा के लिए खास होगा। और दूसरा स्थान है आपका धोलावीरा। एक प्राचीन शहर है, हड़प्पाकालीन सभ्यता का स्थल है, जो किलाबंद शहर और एक कब्रिस्तान जो है यहाँ पर है धोलावीरा में, गुजरात में जो स्थल है। तो इसको भी जो है हड़प्पा कालीन स्थल को भी यूनेस्को सूची में स्थान दिया गया था। आइए जो है अगला और पॉइंट को पढ़ते हैं। देखो, बहुत जल्दी में आपको जो है 6 से 7 माह की पीडीएफ का जो है हर पॉइंट आपको क्लियर रूप से कराया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जी हाँ, 21 जून की जो है विषय थीम पूछ सकता है, योगा फॉर वेलबींग। और इसी जो है योगा दिवस में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, एम योगा। उसके बारे में भी आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कितना हमने पढ़ना है। कम पढ़िएगा, ज़्यादा भी नहीं पढ़िएगा, केवल उसका रिवीजन अच्छी तरीके से कीजिएगा। G7 शिखर सम्मेलन, जी हाँ, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में, जिसने भारत में जो है अतिथि देश के रूप में भारत भी इसमें शामिल हुआ था। तो ये शिखर सम्मेलन काफ़ी खास है, ध्यान रखिए कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन। यूनाइटेड किंगडम में हाल ही में इसका आयोजन हुआ था। आइए जो है इकोनॉमी संबंधित केंद्रीय बजट की बात पढ़ते हैं। केंद्रीय बजट के बारे में जो है कागज रहित बजट प्रस्तुत किया गया था और ये बजट जो है 34.83 लाख करोड़ का जो है बजट प्रस्तुत किया गया था। इसमें राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना जो है रखा गया है? 6.8% अनुमानित है। और कोविड वैक्सीन के लिए जो है 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 35,000 करोड़ रुपये। कुछ योजनाएं हैं जैसे जल जीवन मिशन, इसके तहत जारी हुई है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कुछ योजनाओं का, ठीक है। और जो अच्छे पर्सन है समझने के लिए, जैसे मित्रा योजना, जी हाँ, मित्रा योजना वस्त्र उद्योग से संबंधित है, उसकी भी शुरुआत इसके तहत ही हुई है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आ सकता है कि आत्मनिर्भर स्वास्थ्य जो है भारत योजना के तहत इस बजट में कितना जो है पैसे का आवंटन किया गया है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। और शहरी विकास के लिए जो है अमृत योजना के लिए भी पैसे का आवंटन किया गया है, उसको भी आपने समझ लेना है। आइए जो है कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में समझते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से प्रश्न आते परीक्षा में, जैसे एससीओ के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की हाल ही में जो बैठक हुई थी दुशानबे तजाकिस्तान में। जी हाँ, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी दुशानबे तजाकिस्तान में। भारत के जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था। एससीओ का मतलब है संघाई जो है सहयोग संगठन, और इसकी जो है बैठक हुई थी दुशानबे ताजिकिस्तान में। ऐसे पूछा जा सकता है कि वित्त मंत्री, जी हाँ, G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, बहुत अच्छा पर्सन है, आरबीआई के गवर्नर जो है ये, और भी कोई जो है केंद्रीय बैंक है दूसरे देशों की, उनकी बैठक हुई थी और इटली के दस्ता में ये बैठक की गई थी। वर्चुअल सम्मेलन था, ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी सिसिली इटली में, ठीक है, बहुत अच्छा पर्सन है। और इससे भी अच्छा पर्सन है जो आपसे पूछ सकता है, और वो है आपका नाटो शिखर सम्मेलन। ये हुआ था कहाँ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और देखिए कुछ सूचकांक है भारत में जो है कैसे किस राज्य को कहाँ पे स्थान मिला है। जैसे एनीमिया मुक्त भारत में, जी हाँ, एनीमिया मुक्त भारत में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग एसडीजी में केरल को पहला स्थान मिला है। और ये रैंकिंग नीति आयोग जारी करता है, जी हाँ, नीति आयोग जारी करता है। और एनीमिया मुक्त भारत में जो है पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। ऐसे ही लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज जो है इंडेक्स में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। जीवन सुगमता सूचकांक की 2 श्रेणियां बनी हैं, जिसमें बेंगलुरु और शिमला को स्थान मिला है, ये आप ध्यान रखिएगा। निगम प्रदर्शन सूचकांक, जी हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। निगम प्रदर्शन सूचकांक स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं, इंदौर को स्थान मिला है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में महाराष्ट्र को स्थान मिला है, जी हाँ, महाराष्ट्र को स्थान मिला है।
ऐसे ही इनोवेशन इंडेक्स, ये भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। जैसे एसडीजी में पहला स्थान मिला था किसको? केरल को। एसडीजी में केरल को मिला है, मगर इनोवेशन जो है इंडेक्स में पहला स्थान मिला है किस राज्य को? कर्नाटका को। और आइए जो है अगले कुछ पर्सन को और समझते हैं। जैसे स्टार्टअप रैंकिंग में जो है गुजरात पहले स्थान पर है। जी हाँ, स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पर है। ऐसे ही अटल रैंकिंग जारी होती है, वो यूनिवर्सिटी को लेकर है, केंद्रीय संस्थान को लेकर है, जिसमें आईआईटी मद्रास आपका पहले स्थान पर है। देखिए बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन आपका होगा, बस जो है अच्छी तरीके से समझिए। ग्लोबल इंडेक्स, जी हाँ ग्लोबल इंडेक्स जारी हुए थे। जैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान पहले स्थान पर है, भारत का 90वां स्थान है। साइबर सिक्योरिटी में भारत का 10वां स्थान है। और देखिए इम्पोर्टेंट से पढ़िएगा, वही आपके लिए एनफ होगा। और ऐसे ही कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग जारी हुई थी हाल ही में। देखिए ये पीडीएफ सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, पीसीएस का एग्ज़ाम है, और कोई भी आपके जो है रेलवे की भर्ती है, कोई भी आपकी परीक्षा है जिसमें 6 से 7 महीने करंट अफेयर्स आती है, बहुत लाभदायक होने वाली है आपके लिए। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में ऐशगाबाद पहले स्थान पर है, मुंबई को 78वां स्थान मिला है। काफ़ी सुर्खियों में रहा था ये सूचकांक, भी ध्यान रखना है। ग्लोबल पीस इंडेक्स शांति सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है, मगर पहला स्थान अब चर्चा में पूछा जाता है, जैसे आइसलैंड। आपने ट्रिक ऐसे बना लेनी है कि शांति आइस से होगी, ठंडे से यदि गर्मी हो रही है तो जो है आइस मतलब कि बर्फ़ से शांति होगी, तो आइसलैंड। कम्पिटेटिव इंडेक्स में जो है 43वां स्थान भारत का है, अच्छा पर्सन है। स्विट्जरलैंड का जो है पहला स्थान है। रैंकिंग सूचकांक से एक भी पर्सन मिस नहीं कीजिएगा। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को 177वां स्थान मिला है, जबकि एमआईटी यूएसए को पहला स्थान मिला है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, जी हाँ इंपॉर्टेंट सी आप ध्यान करिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है उसमें 142वां स्थान भारत का है, और पहला स्थान है आपका नॉर्वे का। इसमें एक पर्सन और पूछा जाता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ये भी आप ध्यान रखिए, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ये अच्छा पर्सन है। ऐसे सतत विकास लक्ष्य, जैसे राज्यों की रैंकिंग में केरल पहले स्थान पर था, ऐसे ही जो है भारत का 120वां स्थान है यदि पूरे विश्व में देखा जाए सतत विकास लक्ष्य की रैंकिंग का। और पहला स्थान है फिनलैंड का। जी हाँ, पहला स्थान है फिनलैंड। ये रैंकिंग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा जारी होती है। सतत विकास लक्ष्य क्या है? यूएनडीपी के द्वारा 2030 तक जो है आपके गरीबी, भुखमरी जो है, शिक्षा से संबंधित 17 लक्ष्य पूरे करने हैं, उनके लक्ष्य को बात है, मगर भारत इसमें जो है किस स्थान पर है? 120वें स्थान पर है। आइए जो है अगले पॉइंट समझते हैं। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड है, ऐसे पर्सन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सब एक जगह सीरीज बनाई गई है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 140वां स्थान भारत का है, जबकि पहला स्थान है किसका? आइसलैंड का। और आइए देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स, जी हाँ खुशहाली रिपोर्ट, जी हाँ खुशहाली रिपोर्ट में देखते हैं। खुशहाली रिपोर्ट में पहला स्थान फिनलैंड का है। देखिए सतत विकास लक्ष्य को पूरा कर कर फिनलैंड खुश हुआ, मतलब सतत विकास लक्ष्य में भी पहले स्थान पर है, और आपका हैप्पीनेस इंडेक्स में भी पहले स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान है 139वां। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 53वां स्थान है, जबकि नॉर्वे का पहला स्थान है। डेमोक्रेसी इंडेक्स ये हाल ही में अच्छा पर्सन है। भ्रष्टाचार सूचकांक जारी हुआ था, इसमें 86वां स्थान भारत का है, जबकि पहले स्थान पर जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में न्यूजीलैंड व डेनमार्क का पहला स्थान है। जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत 7वें स्थान पर है, और मोजाम्बिक पहले स्थान पर है। और चलिए जो है मानव विकास सूचकांक की बात कर लेते हैं, जिसमें 131वें स्थान पर भारत बना हुआ है, और नॉर्वे पहले स्थान पर है। जी हाँ, मानव विकास सूचकांक ये अच्छा पर्सन है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। ऐसे ही जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जी हाँ हंगर रिपोर्ट जो है वो जो है बहुत सुर्खियों में रहती है। 94वें स्थान पर भारत है, जबकि पहले स्थान पर है बेलारूस को आपका पहला स्थान मिला है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, देखिए इस पीडीएफ में सभी मिलेगा आपको, बस आप धैर्य बनाए रखिए। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के मिशन हैं उसके बारे में समझते हैं। इसरो के कुछ आगामी मिशन हैं उसके बारे में समझते हैं। जैसे इसरो ने हाल ही में धमनी रॉकेट को लॉन्च किया था। जी हाँ, धमनी रॉकेट को लॉन्च किया था वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच के लिए। ब्राज़ील के किस उपग्रह की लॉन्चिंग इसरो के द्वारा की गई? तो ब्राज़ील के एमेजोनिया फर्स्ट की लॉन्चिंग की गई PSLV-C 51 से, ये आपने समझना है।
और पृथ्वी की आँख कहा जाने वाला, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जिसे पृथ्वी की आँख कहा गया है, EOS-01 को PSLV C49 से इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसे ही कहा गया है पृथ्वी की आँख। और क्विक रिवीजन चल रहा है आपका, ठीक है। तो बस जो है ध्यानपूर्वक जो है समझिए। इसरो के आगामी मिशन हैं, कोविड-19 की वजह से कुछ मिशनों को जो है समय से नहीं किया जाएगा, पूरा नहीं किया जाएगा, मगर फिर भी जो पर्सन बन सकते हैं उनको देखिए। जैसे भारत की पहली सौर वायुशाला पूछ सकता है कि ये आदित्य L1 के नाम से जो है गठित होगी। और निसार क्या है? जी हाँ, डुअल फ्रिक्वेंसी रडार इमेजिंग सिस्टम है नासा और इसरो के बीच। जी हाँ, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इसरो के बीच जो है एक फ्रिक्वेंसी रडार इमेजिंग सिस्टम है, जिसे निसार नाम दिया गया है। शुक्रयान और मंगलयान 2 का जो है प्रोजेक्ट का केवल आप ध्यान रखिएगा कि शुक्र ग्रह के लिए भारत का जो है आगामी मिशन वो होगा 2024 में। और आइए जो है कुछ सेवा में शामिल किए गए हैं उनको समझते हैं। जैसे अमेरिका से हाल ही में एक नए हेलीकॉप्टर को भारत शामिल करने जा रहा है, MH-60R को। बड़ा अच्छा पर्सन है। भारत ने अभी जो है एक हल्का जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जी हाँ, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, HAL का मुख्यालय, उसके द्वारा हल्के हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जा रहा है, MK-3। जी हाँ, MK-3। और आइए जो है INS संधायक के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को जो है अभी सेवा मुक्त किया गया है। ये बड़े अच्छे पर्सन है, INS संधायक। जैसे भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज, जी हाँ, इसको भी जो है सेवा मुक्त किया गया है, उसका नाम है INS राजपूत भाई। और अगला जो है पॉइंट समझते हैं कि INS ध्रुव क्या है, जो बड़ा सुर्खियों में रहा है कई महीनों से। INS ध्रुव, जी हाँ, ये परमाणु मिसाइल टैंकिंग पोत है। परमाणु मिसाइल टैंकिंग ट्रैकिंग पोत बड़ा इंपॉर्टेंट है। INS ध्रुव क्या है? और ऐसे ही INS कर्ज, देखिए भारत और फ्रांस मिलकर जो है प्रोजेक्ट 75 पर काम कर रहे हैं, जिसमें स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण चल रहा है। तो INS क्रंज जो है उसी पनडुब्बी में से एक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन भी आप ध्यान रखिएगा, तब भी एग्जाम में पर्सन आपके सही होंगे, ठीक है। ये जो है कुछ पहली मतलब कि आगे आने वाली पनडुब्बियाँ हैं, इनको भी जो है देखते हैं। अब कुछ सैन्य अभ्यास को पहले एक बार अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। सैन्य अभ्यास जो बड़े अच्छे रहते हैं एग्जाम के लिए, बहुत यहाँ से नंबर आते हैं सैन्य अभ्यास को लेकर, ठीक है। अपने खास जो है सैन्य अभ्यास पढ़ लेते हैं एक बार। देखो पासएक्स तो कई देशों के मध्य हुआ है, बस जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लीजिएगा आप। जैसे सी ब्रिज युद्ध अभ्यास नाटो देशों के मध्य हुआ, सी ब्रिज युद्ध अभ्यास नाटो देशों के मध्य हुआ। कोरपैट युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड की नौसेना के मध्य हुआ, कोरपैट युद्ध अभ्यास। ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है कोरपैट। ऐसे ही खंजर, जी हाँ, खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान। आप ध्यान रखिएगा कि किसी महिला को यदि खंजर लग जाता है तो वो गिर जाती है, तो खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ। वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस की सेना के मध्य हुआ। शांतिर ओग्रो सेना, जी हाँ, ये अच्छा युद्ध अभ्यास है, अलग ही है, इसको आप ध्यान रखिए। शांतिर ओग्रो सेना बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और भूटान की थल सेना के मध्य है। ऐसे ही वज्र प्रहार, ये पूछा भी गया था अभी एक परीक्षा में, भारत और अमेरिका के मध्य है वज्र प्रहार। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आराम से पढ़ सकते हैं। केवल ये आपका जो है क्विक रीजन चल रहा है, जिससे 6-7 महीने करंट अफेयर्स आपके अच्छी तरीके से याद हो जाए। ऐसे ही है दस्तलीक युद्ध अभ्यास, जी हाँ, दस्तलीक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेना के बीच हुआ है, दस्तलीक युद्ध अभ्यास। और आइए चलते हैं, केवल युद्ध अभ्यास के नाम से भी आता है, वो भी भारत और अमेरिका की सेना के बीच हुआ है, केवल यदि युद्ध अभ्यास के नाम से पूछा जाता है। जैसे वरुण हमने पढ़ा है, ऐसे भारत और फ्रांस के बीच डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास भी हुआ है जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर के मध्य है, सिम्बैक्स है भारत और जो है सिंगापुर, और स्लिनेक्स है भारत नौसेना और श्रीलंका नौसेना। अच्छे पर्सन है। देखो युद्ध अभ्यास की तो सबकी आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है। कुछ मिसाइल जो है लॉन्च हुई हैं, आइए उनके बारे में जो है जल्दी समझ लेते हैं। जैसे आकाश NG मिसाइल हाल ही में जो है उड़ीसा के तट से जो है DRDO के द्वारा लॉन्च की गई है, जी हाँ, आकाश NG मिसाइल। ऐसे ही जो है जिरकोन बहुत सुर्खियों में रही है, जिरकोन रूस के द्वारा हाइपर क्रूज मिसाइल जो है उसको जो है परीक्षण किया गया है। जिरकोन किस देश की है ये पूछ सकता है, तो ये जो है आपका किस देश की है, आपका रशिया की है, रूस की है। ऐसे ही सी ब्रेकर जी है, इजराइल की राफेल एडवांस सिस्टम जो अभी लॉन्च हुआ है उसको जो है सी ब्रेकर नाम दिया गया है। अग्नि 5, जी हाँ, अग्नि 5 ये DRDO के तहत नई मिसाइल लॉन्च की गई है।
और ये पिनाका क्या है, ये एक रॉकेट लॉन्चर है, और निर्भया क्या है, एक मिसाइल है जो बालासोर के उड़ीसा के तट से जो है अभी लॉन्च की गई है। देखिए इतना भी आप पढ़ लीजिएगा तब भी आपके लिए बहुत होगा, क्योंकि अच्छे पर्सन पूछ जाते हैं। देखिए हेलिना और ध्रुवस्त्र क्या है, देखिए दोनों पॉइंट अच्छे हैं। हेलिना एक आर्मी वर्जन मिसाइल है, जबकि ध्रुवस्त्र एक एयरफोर्स वर्जन मिसाइल है। अच्छा पर्सन है, ये भी आपसे पूछ सकता है। और इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से जो है बैठकर इनको भी आप समझ सकते हो, मगर इम्पोर्टेंट जो है उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। जैसे अब कुछ जो है ऐप हैं जो लॉन्च किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, जैसे जो है महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है। किसान सारथी ऐप लॉन्च किया गया है, किन किन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। स्पर्श पोर्टल ये इंपॉर्टेंट है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है स्पर्श पोर्टल। देखिए कुछ अलग से प्रश्न परीक्षा में पूछ जाते हैं, स्पर्श पोर्टल को पूछ लेगा आपसे परीक्षा में। और ऐसे ही ध्यान रखना है ITAT ई द्वार पोर्टल जो है केंद्रीय विधि मंत्री जो है ये अदालतों से संबंधित है। ITAT ई द्वार पोर्टल अच्छा पर्सन है। और जैसे आदि प्रशिक्षण पोर्टल केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये UNDP के सहयोग से आपका चल रहा है। और नमस्ते योग जो है मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। और कुछ थीम है, देखिए जल्दबाजी नहीं हो रही है, केवल क्विक रीजन भी हो रहा है। अच्छे अच्छे पर्सन समझ रहे हैं, सब मिलेगा आपको इस PDF में, बस आप धैर्य बनाए रखिएगा। जैसे कुछ थीम है उसके बारे में पढ़ते हैं। थीम यदि आपसे कोई परीक्षा में पूछेगा तो किसकी थीम आपसे पूछ सकते हैं, जैसे जनसंख्या दिवस की थीम पूछी जा सकती है 11 जुलाई की, राइट्स एंड चॉइसेस और द आंसर। और जैसे और थीम देखिए कहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगी जो अच्छी थीम है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम पूछ सकता है, योगा फॉर वेलबींग। विश्व रक्तदाता दिवस की थीम आपसे पूछी जा सकती है, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, इसको जो है ध्यान रखिएगा। और जैसे पर्यावरण दिवस की थीम बहुत अच्छी है, रिमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर। पर्यावरण दिवस, जी हाँ पर्यावरण दिवस 5 जून, उसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। और आइए जो है कुछ चर्चित पुस्तकें हैं उनके बारे में जो है समझते हैं। पुस्तकें देखिए अपने आप में खास हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताएंगे, वैसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं चलो उनका जिक्र करते हैं। जैसे ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन रस्किन बॉन्ड की है, माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस समीर सोनी की है। और जो है वंशवाद से लोकतंत्र, जो हाँ बिल्कुल अच्छा जो है पुस्तक है। स्मृति ईरानी की विजयन कहानियाँ हैं, इसमें अनंत विजय के द्वारा लिखी गई है। द फ्रंटियर गांधी, इसको आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। कबीर बेदी की जो पुस्तक है स्टोरीज आई मस्ट टेल, ये अच्छी पुस्तक है। और जी हाँ प्रियंका चोपड़ा की जो है प्रसिद्ध पुस्तक अनफिनिश्ड, सभी जो है इसमें पुस्तक हैं। हामिद अंसारी जी की है और बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, जी हाँ ये दोनों पुस्तक इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप कहीं पर अलग ही सेपरेट लिख लीजिएगा, हामिद अंसारी जी की और प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक। आइए जो है अगली पुस्तक देखते हैं, रामचंद्र गुहा की, अभी हाल ही में परीक्षा में आई भी थी एक परीक्षा में, कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इस पुस्तक के बारे में आप समझिए। आइए जो है और अच्छी तरीके से देखते हैं, इन पुस्तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वन अरेंज्ड मर्डर, जैसे चेतन भगत की है, वन अरेंज्ड मर्डर, ये पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है। और जो है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। और आइए जो है जयराम रमेश की पुस्तक है, द लाइट ऑफ एशिया, द पोम द दैट डिफाइड द बुद्धा, ये अच्छी पुस्तक है। शशि थरूर जी की पुस्तक अच्छी है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रही। और रोमिला थापर जी की है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट। और अरुंधति राय, जी हाँ ये इन लेखकों का नाम ही काफ़ी है, अरुंधति राय, आज़ादी, फ्रीडम, फॉसिज्म एंड फिक्शन, अच्छी पुस्तक है, इसको आप समझिएगा। आइए जो है अगला जो है कुछ प्रतिमाओं का अनावरण हाल ही में किया गया था, जैसे नेताजी की प्रतिमा पालमपुर हिमाचल प्रदेश में इसका अनावरण किया गया था। स्टैचू ऑफ पीस को समझते हैं, जी हाँ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस, जी हाँ स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण हुआ है पाली राजस्थान में, जो है जैनाचार्य विजय वल्लभ की प्रतिमा है। देखिए कितने सेलेक्टेड पर्सन हैं आपकी इस PDF में, ठीक है। तो आराम से जो है जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको भी आप समझ सकते हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट है उसको समझिए। मैत्री सेतु, जी हाँ
भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर मैत्री सेतु का निर्माण हो रहा है। फेनी नदी, जी हाँ, फेनी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही धुबरी फुलबारी पुल और माजुली ब्रिज का निर्माण असम राज्य में हो रहा है। और आइए जो है अगले कुछ प्रश्न समझते हैं, और कुछ योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, और उनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या जो है परीक्षा में यहाँ से योजनाओं से जो है प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। निपुण भारत कार्यक्रम, जी हाँ, निपुण भारत कार्यक्रम ये रमेश पोखरियाल के द्वारा लॉन्च किया गया था। बच्चों कुछ कुछ सीखने से संबंधित है निपुण भारत कार्यक्रम। अब राज्य की भी योजना बहुत पूछी जा रही हैं। जान है तो जहान है अभियान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सारी योजनाओं को अच्छी तरीके से एक बार पढ़िएगा, जो इम्पोर्टेंट है। गहरे समुद्र जो है अभियान, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। मिशन जो है इंद्रधनुष 3 जो है देश में टीकाकरण से संबंधित है। गो इलेक्ट्रिक अभियान, जी हाँ, गो इलेक्ट्रिक अभियान बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा देश में ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए जो है चलाया गया था गो इलेक्ट्रिक अभियान। और जो अच्छा जो है योजना है पीएम वाणी, ये सुर्खियों में रही है। सार्वजनिक जो है वाईफाई नेटवर्क से संबंधित है। ठीक है, अच्छी योजना है पीएम वाणी योजना। ऐसी जो है अब आपका जो है स्वामित्व योजना की बात करते हैं। जी हाँ, भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। ड्रोन के माध्यम से भूमि के रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे और उसी का नाम है स्वामित्व योजना। ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पे अलग ही नोट कीजिएगा आप, स्वामित्व योजना। 5 स्टार विलेज योजना, जी हाँ, ये बहुत सुर्खियों में रही है। 5 स्टार विलेज योजना, देखिए कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं एग्जाम के हिसाब से। ऐसी कुछ अलग सी योजना आती हैं। 5 स्टार विलेज योजना में क्या है कि डाक जो योजनाएं हैं 100% जो है ग्रामीण स्तर तक पहुँचे, उसके 100% कवरेज मिले, तो उससे संबंधित योजना है डाक विभाग से 5 स्टार विलेज योजना। आइए कुछ राज्यों की योजनाएं देखते हैं। जैसे उड़ीसा की योजना है आशीर्वाद और बलराम। अब ध्यान कैसे रख सकते हैं कि बलराम को आशीर्वाद मिलने के बाद वह उड़ने लगा, तो ये योजना आप ध्यान रख सकते हो। उत्तराखंड की है जैसे वात्सल्य योजना और मुख्यमंत्री जो है स्वरोजगार योजना, दोनों योजना इंपॉर्टेंट हैं। राज्यों की योजना बहुत आती हैं। ये यूपी की योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं। और यूपी का कोई भी आपका एग्जाम है तो इन योजनाओं को जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे अभ्युदय कार्यक्रम हुआ, किसान कल्याण मिशन हुआ, आयुष्मान भारत योजना का विस्तार जो है अभी यूपी में किया गया है। इनकी परिवारों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई है वो ध्यान रखिए। देखियो, अभ्युदय जो कार्यक्रम था वो फ्री कोचिंग से संबंधित है। अभ्युदय कार्यक्रम है फ्री कोचिंग से संबंधित। और कर्नाटक की योजना है रिवार्ड योजना, ये बड़ी सुर्खियों में रही है। रिवार्ड योजना विश्व बैंक की सहायता से जो है चलाई गई थी। मिट्टी और जल संरक्षण संबंधित है कर्नाटक की रिवार्ड योजना। और केरला की दोनों योजना प्रसिद्ध हैं, नॉलेज इकोनॉमी मिशन और वन स्कूल वन IAS, ये सबसे इंपॉर्टेंट योजना है। वन स्कूल वन IAS कार्यक्रम की शुरुआत हुई है केरल राज्य में। छत्तीसगढ़ की योजना आप ध्यान रख सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है उसको समझिए। जैसे गुजरात की है कृषि विविधीकरण योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं हैं बहुत सुर्खियों में रही हैं। ये दोनों योजना सुर्खियों में हैं, अंकुर योजना और पंख अभियान। जी हाँ, अंकुर योजना और पंख अभियान दोनों जो है अच्छी योजना है मध्य प्रदेश से, ये आप ध्यान रखना है। लॉन्च पैड स्कीम, रोजगार सेतु योजना, FIR आपके द्वार, ये भी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इन योजनाओं को समझ सकते हैं। और पंजाब की एक योजना सबसे खास है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, ये है पंजाब की एक महत्वपूर्ण योजना। राजस्थान की जैसे यूपी में फ्री कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना चलाई गई है, ऐसे ही राजस्थान में चलाई गई है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। और इंदिरा रसोई योजना का भी संबंध कहाँ से है, राजस्थान से है। हरियाणा की योजना है प्राण वायु देवता पेंशन योजना, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की है पंचवटी योजना, ये ग्रामीण विकास संबंधित है पंचवटी योजना। जम्मू कश्मीर की है सुपर 75 छात्रवृत्ति और भांग दवा परियोजना। पश्चिम बंगाल की, जी हाँ, पश्चिम बंगाल की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कृषक बंधु है, मैं कैंटीन है, माँ कैंटीन योजना है, चोखेर अलो योजना। और त्रिपुरा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए जो है अगले देखिए, इनका तो सबका आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, ठीक है। ये उपसभापति हैं राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह,
भारत के जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बने, महालेखा नियंत्रक कौन बने, इनको अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। गिरीश चंद्र मुर्मू, सोमराय वर्मन। सशस्त्र बल जो है आप केवल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छी तरीके से आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। वायु सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष सब जो है आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अच्छी तरीके से आप बस रिवाइज करिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, जैसे कि आपके लिए खास होने वाला है। और जो देखिए आपके परीक्षा में जो भी प्रश्न हैं क्या किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ठीक है, एक एक प्रश्न को बहुत गहनता से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है वो कैसा ट्रेंड है एग्ज़ाम का कि भाई क्या जो है एग्ज़ाम में प्रश्न हाल ही में पूछे जाते हैं उसके बारे में समझते हैं। जी हाँ, और आइए जो है कुछ अगले प्रश्नों के बारे में समझते हैं। जैसे कि आपसे जो है पूछा जा सकता है कि राज्यपाल के बारे में पूछा जा सकता है कि मणिपुर के राज्यपाल उसके बारे में पूछा जा सकता है नजमा हेपतुल्ला, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, और जो है राज्यपाल के बारे में पूछा जा सकता है। तो जो सुर्खियों में रहते हैं राज्यपाल आप उनको कम से कम ध्यान रखिएगा, जैसे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, कुछ जो है ये सुर्खियों में रहे कुछ ना कुछ कारणों की वजह से, चाहे हरियाणा में कुछ जो है किसान आंदोलन की वजह से है, कुछ भी समझ लीजिएगा। तो ये मणिपुर की राज्यपाल, मेघालय की राज्यपाल, हरियाणा की राज्यपाल, इनको आप समझिए, ठीक है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और देखिए क्या क्या जो है यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और राज्यपाल देखिए जैसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीप धनखड़ जी, बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छान भाई पटेल, ठीक है। देखिए सब सेलेक्टेड हैं इस पीडीएफ में, कोई पर्सन ऐसे नहीं है कि भाई परीक्षा में यहाँ से पर्सन नहीं मिलेंगे आपको, सब केवल सेलेक्टेड पर्सन हैं आपके लिए। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आर्थिक वाणिज्य संस्थानों के संगठन के जो है नए प्रमुख बने हैं, जैसे फिक्की का जो है आपसे पूछा जा सकता है, फिक्की का, CII का, भारतीय उद्योग परिषद के जो है इनके यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आप फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सिडबी जो है, सिडबी के, जी हाँ, सिडबी के CMD आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है देखो टिक लगे हुए हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर याद कीजिएगा। चलिए जो है नाबार्ड, जी हाँ, नाबार्ड के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखिए सब सेलेक्टेड हैं डाटा, कोई भी ऐसा जो है पीडीएफ में डाटा नहीं है जो आपसे नहीं पूछा जा सकता। जैसे इन अध्यक्ष को आप ध्यान रखिए, ICC के अध्यक्ष आपसे पूछ सकते हैं ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं, ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं। और फीफा के अध्यक्ष ये पूछे जा सकते हैं, फीफा के अध्यक्ष इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, यदि आपका रेलवे कोई एग्ज़ाम है तो वहाँ पर ऐसे पर्सन आपको मिल सकते हैं। और आइए जो है अगले कुछ और पर्सनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सारे जो है अच्छे पर्सन हैं जितने भी आपसे पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा के लिहाज से, और हमने जो है कई अच्छे पर्सनों को पढ़ा है, एक एक पॉइंट को हमने समझा है। और आइए जो है और भी पर्सनों को समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे पर्सन हैं उनको समझते हैं।